पवित्र अग्नि अमेरिका में हिंदू दाह संस्कार। अमेरिका में रह रहे हिंदुओं के लिए दाह संस्कार की पवित्र रस्म कुछ अलग तरह की चुनौतियां लेकर आती है। परंपरागत रूप से खुले में चिता जलाना ज्यादा सही माना जाता है। शरीर को चिता पर जलाया जाता है, जो आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। हालांकि ज्यादातर अमेरिकी शहरों में खुले में आग जलाने पर सख्त नियम है। इसकी वजह से अक्सर हिंदू परिवारों को अंतिम संस्कार की रस्में फ्यूनरल होम्स में करनी पड़ती हैं और फिर शरीर को दूर किसी श्मशान घाट ले जाना पड़ता है। रस्मों का यह बिखराव दुखी परिवारों के लिए भावनात्मक रूप से मुश्किल हो सकता है। ऐसे श्मशान घाट खोजना, जो हिंदू रीति रिवाजों को समझते और उनका सम्मान करते हैं, एक और चुनौती है। हिंदुओं में अस्थियों को लेकर कुछ खास रस्में होती हैं, जिन्हें बाद में एक पवित्र नदी में बहाया जाता है, और सबसे अच्छा तो गंगा नदी में, जो भारत में है। हो सकता है कि कुछ श्मशान घाट इन मांगों को पूरा करने के लिए तैयार न हों, जिससे और ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इन चुनौतियों का भावनात्मक असर बहुत गहरा होता है। पहले से ही अपनों को खोने के गम से जूझ रहे परिवारों पर व्यवस्था से जुड़ी दिक्कतों और सांस्कृतिक बाधाओं का बोझ आ जाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि अमेरिका में बढ़ते हिंदू समुदाय के लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और सुलभ दाह संस्कार के विकल्पों की सख्त जरूरत है। समाधान की तलाश जारी है। जागरूकता बढ़ाने और अपनी जरूरतों के लिए आवाज उठाने के लिए हिंदू समुदाय स्थानीय अधिकारियों और अलग अलग धर्मों के संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। इसका मकसद अपनी प्राचीन परंपराओं को बनाए रखने और अपनी नई जगह के कानूनों का सम्मान करने के बीच संतुलन खोजना है। शांति के लिए जगह। पूरे अमेरिका में श्मशान घाट स्थापित करना। इन चुनौतियों को समझते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदू समुदाय इस बारे में सक्रिय कदम उठा रहे हैं। कम से कम 15 राज्यों में समर्पित श्मशान घाट स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। ये श्मशान घाट न केवल पारंपरिक खुली चिताओं की सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि परिवारों को सम्मान और आदर के साथ इकट्ठा होने और अंतिम संस्कार करने के लिए जगह भी देंगे। इन श्मशान घाटों को स्थापित करने की प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए अक्सर स्थानीय जोनिंग कानूनों, पर्यावरण नियमों और समुदाय की चिंताओं पर ध्यान देना पड़ता है। चंदा इकट्ठा करना एक और बड़ी बाधा है, क्योंकि श्मशान घाट बनाने और उन्हें चालू रखने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है। इन चुनौतियों के बावजूद हिंदू समुदाय का दृढ़ संकल्प बना हुआ है। वे एक ऐसी जगह होने के महत्व को समझते हैं जो उनकी परंपराओं का सम्मान करती हो और दुख के समय शांति प्रदान करती हो। इन श्मशान घाटों की स्थापना आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल को विभिन्न वर्गों का समर्थन मिला है, जिनमें अलग अलग धर्मों के संगठन और स्थानीय समुदाय शामिल हैं। उम्मीद है कि ये सामूहिक प्रयास एक अधिक समावेशी और समझदार समाज का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जहां विविध सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्मान और समायोजन किया जाएगा। एक बढ़ता हुआ समुदाय। न्यू जर्सी में श्मशान घाटों की आवश्यकता। न्यू जर्सी, जहां भारतीय अमेरिकी लोगों की एक बड़ी और जीवंत आबादी है, को हिंदू श्मशान घाटों की काफी ज्यादा जरूरत है। जैसे जैसे भारतीय अमेरिकी समुदाय बाँच रहा है, वैसे वैसे सांस्कृतिक रूप से उचित अंतिम संस्कार सेवाओं की मांग में काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में परिवारों को अक्सर उन दाह संस्कार सुविधाओं तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो उनकी धार्मिक प्रथाओं के अनुकूल हों। यह पहले से ही मुश्किल समय के दौरान भावनात्मक और आर्थिक तनाव को और बढ़ा देता है। स्थानीय श्मशान घाटों की स्थापना से यह बोझ कम होगा और दुखी परिवारों को बहुत आवश्यक शांति मिलेगी। इस जरूरत को समझते हुए न्यू जर्सी में समुदाय के नेता और संगठन श्मशान घाटों के लिए जमीन और संसाधन हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, निवासियों के बीच जागरूकता बढ़ा रहे हैं और धन के संभावित स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। लक्ष्य एक ऐसी जगह बनाना है जो न केवल समुदाय की व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करे, बल्कि अपनेपन और सांस्कृतिक संरक्षण की भावना को भी बढ़ावा दे। ये श्मशान घाट भारतीय अमेरिकियों की समृद्ध विरासत और न्यू जर्सी के सांस्कृतिक ताने बाने में उनके योगदान के प्रमाण के रूप में काम करेंगे। भाग 4 विधेयक 4(2) 1(6) धार्मिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में न्यू जर्सी विधानमंडल में विफुराधीन विधेयक 4(2) 1(6) का उद्देश्य हिंदुओं और खुले में दाह संस्कार करने के इच्छुक अन्य समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। यह विधेयक
अगर पारित हो जाता है तो कानूनी स्पष्टता प्रदान करेगा और इस प्राचीन रस्म को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से निभाने के लिए दिशा निर्देश स्थापित करेगा। विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का मामला है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि खुले में दाह संस्कार उनके धर्म का एक अभिन्न अंग है और इसे अन्य धार्मिक प्रथाओं की तरह ही अनुमति दी जानी चाहिए। वे खुले में दाह संस्कार के पर्यावरणीय लाभों पर भी प्रकाश डालते हैं और उन अध्ययनों का हवाला देते हैं जो पारंपरिक दाह संस्कार विधियों की तुलना में इसके कम कार्बन फुटप्रिंट को दर्शाते हैं। हालांकि विधेयक को विरोध का भी सामना करना पड़ा है, मुख्य रूप से वायु गुणवत्ता के मुद्दों और खुली चिताओं के सौंदर्य पर प्रभाव को लेकर चिंताओं के कारण। विधेयक के समर्थक इन चिंताओं को दूर करने के लिए विरोधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उत्सर्जन को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने और श्मशान घाटों के लिए वनांत स्थानों को चुनने जैसे समाधान प्रस्तावित कर रहे हैं। विधेयक 4216 का परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि इसकी प्रस्तुति धार्मिक स्वतंत्रता और अधिक से अधिक सांस्कृतिक समझ की आवश्यकता के बारे में चल रही बातचीत में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उन समाधानों को खोजने के महत्व पर प्रकाश डालता है जो व्यक्तिगत विश्वासों और समग्र रूप से समुदाय की भलाई टोनों का सम्मान करते हैं। भाग 5, परंपरा और आधुनिकता का मेल, दाह संस्कार का अर्थशास्त्र और स्वीकृति। अमेरिकी समाज में दाह संस्कार की बढ़ती स्वीकृति इस प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला एक और कारक है। जबकि दाह संस्कार को कभी एक असामान्य प्रथा के रूप में देखा जाता था, हाल के वर्षों में इसकी किफायती और पर्यावरणीय लाभों के कारण इसे लोकप्रियता मिली है। दाह संस्कार आमतौर पर पारंपरिक दफनाने की तुलना में कम खर्चीला होता है, जिसमें शवलेपन, ताबूत और कब्र की आवश्यकता होती है। यह आर्थिक कारक आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां अंतिम संस्कार की बढ़ती लागत एक बढ़ती हुई चिंता है। इसके अलावा दफनाने की तुलना में दाह संस्कार को अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में देखा जाता है। ये भूमि उपयोग की आवश्यकता को समाप्त करता है और जमीन में हानिकारक रसायनों की रिहाई को कम करता है। जैसे जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है, आने वाले वर्षों में दाह संस्कार और भी अधिक प्रचलित होने की संभावना है। दाह संस्कार की यह बढ़ती स्वीकृति हिंदू दाह संस्कार प्रथाओं की अधिक समझ और समायोजन का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे जैसे अधिक अमेरिकी दाह संस्कार का चयन करते हैं, यह विभिन्न परंपराओं में इस प्रथा के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में संवाद और शिक्षा का अवसर पैदा करता है।